जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिशन के माध्यम से ससम्मान आदरणीय आचार्य राम लखन सिंह जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि एक प्रशिक्षक का कार्य करते हैं, जो कि ज्योतिष विद्या में की विधा में प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। आप जो है चित्रकूट धाम कटवी उत्तर प्रदेश से हैं और आपकी ज्योतिष शास्त्र में काफी गहरी पकड़ है। और तो मैं मिशन के माध्यम से आदरणीय आचार्य राम लखन सिंह पटेल जी को मैं इनवाइट करता हूं कि कृपया सर आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। हाँ भाई, पहले मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले जनार्दन जी को, जिन्होंने मुझे इस पे इनवाइट किया है। उसके बाद मैं उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक अभिवादन करता हूं और मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मेरा नाम राम लखन सिंह है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने संस्कृत से एमए और पीएचडी उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात मैं कार्यालय महालेखाकार, जो भारत सरकार का एक कार्यालय है, वहां से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं जून 23 में। और मैं जहां तक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग सब एक गहन अंधकार में डूबे हुए हैं और जिन झंझावातों में हम लोगों को उलझा दिया गया है, उसी पे हम लोग अभी तक उलझे हुए हैं। इतना शिक्षित होने के बावजूद ये कर्मकांड जो हम अपने तथाकथित ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा संपादित कराते हैं, ये उस समय की प्रथा है जब हमारे समाज में शिक्षा का सर्वथा अभाव था और वर्तमान में हम इतने शिक्षित हो चुके हैं कि हम हर जगह उनकी समानता कर रहे हैं। फिर भी हम इस क्षेत्र में अपने आप को सत्य पीते हैं और अभी इस क्षेत्र में कभी भी हम आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में बिरले ही लोग होंगे जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, और अगर अध्ययन किया तो उन्होंने समाज को कुछ दिया, ये शायद कुछ बिरले ही लोग होंगे। कर्म क्या है? देखिए, कर्म तो एकमात्र है। हमें हृदयस्थ, जो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, हमारे हृदयस्थ है, जो हृदय के अंदर बैठा है, विराजित है, उसके प्रति की आराधना और उसके प्रति श्रद्धा रखना है, न कि किसी मंदिर में बैठी पत्थर की मूर्ति की प्रति श्रद्धा रखिए। ये हमारे पूर्वजों की मूर्तियां हो सकती हैं, लेकिन वो पूर्वज आज हमारे समक्ष सदैव उपस्थित नहीं है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो अगर किसी की शरण जाना ही है तो हमें अपने समकालीन जो जीवित महापुरुष है उस श्रेणी के, उनकी शरण में जाए, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हीं से हम कुछ सीख सकते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से इसीलिए प्राप्त होता है, भगवान एक सुअवसर देते हैं कि आप इस मानव जीवन के माध्यम से कर्म को संपादित करके और अपना उद्धार कर सके। उद्धार ऐसा नहीं है, ये जीव एक परम सत्ता परमेश्वर का अंश है, उसी अंश में समाहित हो जाना यही मुक्ति है। और मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी मंदिर में जाकर के, और जब कहीं हम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, उसके बाद हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा या हमें बहुत ज्यादा उन्नति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है।
योगेश्वर भगवान स्वयं से गीता में कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, प्रभु वो ईश्वर कहाँ है जिसे हमें जिसकी शरण में हमें जाना है? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वभूतानाम है देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजित है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, किसी मूर्ति के रूप में विराजित नहीं। तो अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु जब ये इतना निकट है तो कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई गंगा में, कहां कहां लोग भगवान को खोज रहे हैं? भगवान ने जवाब दिया कि अर्जुन, कोई भी प्रभु को नहीं खोज रहा तो फिर कर क्या रहे हैं? कहते हैं कि भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी प्राणी भ्रमवश माया रूपी यंत्र में सवारी करके केवल चक्कर काट रहे हैं, परमात्मा को कोई नहीं खोज रहा है। और उधर एक हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, जिन्होंने खोजा है और कैसे खोजा है उस खोजने का भी तरीका है, गहरे पानी पे उन्होंने प्राप्त भी किया है, ऐसा नहीं है। तो जिस ईश्वर की हमें शरण जाना है बंधुओं, वो हमारे हृदय के अंदर विराजित है, किसी पत्थर की मूर्ति में विराजित नहीं है, किसी मंदिर में विराजित नहीं है, न तो किसी पीपल के पेड़ में विराजित है, और किसी ही मंत्र के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता। ये जो दुनिया भर के मंत्र बना दिए गए हैं, ये मंत्र केवल और केवल हमको उलझाए रखने का एक साधन मात्र है, और इस हमारे उलझने के साधन से उनके जीविकोपार्जन का साधन भी बनता है। इसलिए वो हमको उलझाए रखते हुए अपने जीविका का अर्जन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरे अपने विचार हैं, मैं जब जबरदस्ती किसी पर ये विचार थोपना नहीं चाहता हूं। मेरा सबसे अपील है, सबसे गुजारिश है कि आप जिस तरह से अन्य तमाम जातियां विभिन्न वाणिज्यिक संस्थाओं और तमाम तरह के व्यापारों, तमाम तरह की नौकरियों और तमाम तरह के अन्य पेशों के माध्यम से अपनी जीविकाओं का उपार्जन कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र की नौकरियां लगभग बंद हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति ला दी गई है। तो कि अब आप शिक्षित हो चुके हैं, हमारा समाज इस समय काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुका है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, तो समाज के ही लोग अपने ही लोगों के माध्यम से ये जितने भी कर्मकांड और जितने भी संस्कार हैं या जितने भी पूजा पाठ हैं, जितने भी इस तरह के हम तमाम तरह के, जैसे हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करते हैं, इस तरह के जितने भी हम कर्मकांड संपादित कराते हैं, यह हम अपने ही बंधुओं को प्रशिक्षित करके उनको इस योग्य, और क्यों ना हम अपने ही बंधुओं के माध्यम से उसको संपादित कराएं। और इसके लिए हमने चित्रकूट में स्वयं एक इस नाम से गीता सत्संग मिशन के नाम से एक हमने संस्था डाल रखी है, जहां पर हम अपने सुजातीय बंधुओं को ही नहीं, अदर देन ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त हम अन्य सारे वर्गों को इस पुरोहित पथ की शिक्षा प्रदान करते हैं। पूर्ण रूपेण शिक्षा, यदि चाहे वो पंचांग हो या ज्योतिष का अन्य कोई भी पार्ट हो, या उसका पार्ट जो वास्तुकला है, ये सारे हस्तरेखाएं हैं, वो सारे पार्ट हम उसके अलग अलग यहाँ पर क्लास चलाते हैं। जैसे ही बच्चे हमको ग्रुप्स में मिलते हैं, हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको पुरोहित प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हैं। अभी एक बंधु मेरे पास पन्ना से आए थे, 2-3 लोग मेरे पास इलाहाबाद ललितपुर से आए, कुछ अभी झांसी से बैच आना है। जी ने भी मुझे ऑनलाइन के लिए कहा था कि आप ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं संचालित करें, मैं उसका भी प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मुझे आगे उनके द्वारा सिग्नल मिलता है तो मैं उसे ऑनलाइन भी संचालित करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जहां तक पंचांग की बात है, तो अभी तो लोग ये भी नहीं जानते कि वास्तव में पंचांग है क्या। बाकी लोग तो जो शिक्षित है वो मंत्रोच्चार के माध्यम से, किताबों के माध्यम से मंत्रोच्चार करके अपनी कर्मकांड के या विवाह पद्धति जितने भी कर्मकांड है
वो किताबों के माध्यम से करा तो कर सकते हैं, बशर्ते उनको न तो पत्रा का ज्ञान है कि वो कभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधु हैं वो हमसे पूछते हैं कि ये बच्चे का नाम है, ये बच्ची का नाम है, ये इसे गुण मिला दीजिए, इसकी लगन निकाल दीजिए, तो उसके लिए हम किसी पुरोहित की खोज में निकलते हैं। हम कहते हैं कि हम पुरोहित का प्रशिक्षण दे रहे हैं, चाहे वो पंचांग हो चाहे कुछ भी हो। पंचांग में क्या है? 5 अंग है। 5 अंग कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इनका हम पूरा परिचय यहाँ पर दे रहे हैं पंचांग का। जिसको भी इस पुरोहित पद की आवश्यकता हो, इस विधा में जाने की आवश्यकता हो या इसका ज्ञान लेना चाहते हो, वो हमारे सानिध्य में हैं और हम उनको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और देखिए, इसमें कुछ बहुत सारी कुरीतियां हैं। हम उन कुरीतियों के भी निर्वाहन के लिए, कुछ कुरीतियों के निवारण के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी अभी मुझे 28 फरवरी को झांसी में एक बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण समिति, श्री शंकर पटेल जी उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझे झांसी आमंत्रित किया था। मैंने वहां जाकर के भी लोगों को इन कुरीतियों के निवारण, जो हमारे समाज में तमाम तरह की कुरीतियां व्याप्त हैं और जो हमें जबरदस्ती वो कुरीतियां हमें पकड़ाई गई हैं, हम ना चाहते हुए भी उन कुरीतियों को पकड़ के बैठे हुए हैं। आज हम उनको झेल रहे हैं, हमारा समाज पूरा झेल रहा है उसको। हम बच्चियों के सामूहिक विवाह के लिए भी प्रयासरत हैं कि बच्चियों का सामूहिक विवाह भी हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कई कैंप इधर उधर आयोजित किए हैं। और हम कुर्मी कल्याण समिति के माध्यम से उसके हम पुरोहित प्रशिक्षण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हम बनाए गए हैं। तो उसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के वहां पर हम सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का भी प्रयास करते हैं, लोगों को काफी आगाह करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक कलाकार भगवान से शिकायत करता है कि प्रभु, आप भी कलाकार हो और हम भी कलाकार हैं, आपने मेरे जैसे बहुत सारी मूर्तियां, असंख्य मूर्तियां बना करके धरती पर भेजा है और मैंने आपकी जैसी असंख्य मूर्तियां बना करके और इस धरती पर बेचा है। अंतर है, पर दुख तब होता है जब मेरी बनाई हुई, आपकी बनाई हुई मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और मेरी बनाई हुई मूर्तियों के सामने सर झुकाती हैं। तो बंधुओं, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं, जिन्हें हम समय समय पर, हम तो अपने चित्रकूट जनपद में कृषि का भी हम आयोजन कराते हैं, अपने कृषक भाइयों के लिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगवाते हैं। उसमें हम तमाम तरह के सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे एक जैविक खेती का हम बहुत ज्यादा लोगों को सहयोग देते हैं और उसके लिए बहुत हम उत्साह बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। उसके लिए हम जैविक खाद का भी उनको निर्माण का तरीका भी बताते हैं, कैसे आप जैविक खाद करोगे। यहाँ पर एक हमारे चित्रकूट जनपद में तो कृषि इंटर कॉलेज है, कृषि डिग्री कॉलेज है। उस डिग्री कॉलेज के माध्यम से भी हम लोगों को सहयोग प्रदान करते रहते हैं जैविक खेती के संबंध में। और साथ ही साथ हम उसके स्वास्थ्य के कैंप भी लगवाते हैं, तो जिसमें कुछ लोग मेरी बेटी स्वयं महिला चिकित्सा विशेषज्ञ हैं महोबा महिला चिकित्सालय में। तो मैं इस तरह से कुछ डॉक्टरों का अपना सहयोग लेकर के और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगवाते हैं हम, कि कम से कम हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको हम निःशुल्क सहायता और निःशुल्क सहयोग जितना भी होता है वो प्रदान करते हैं, उनके विभिन्न तरह की बीमारियों में भी। और पुरोहित प्रशिक्षण के तो संबंध में मेरा बिल्कुल अनुरोध है आप सभी से कि आप अपने जनपदों से, जहां से भी आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, और वहां से कम सभी लोग 2-2, 4-4 बच्चों की एक टीम हमारे पास भेजें, जिसे हम पुरोहित में प्रशिक्षित कर सके और वो अपने समाज में तमाम तरह के पुरोहित तैयार कर ले। तो ये एक अगर चेन में आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो ये काम आज एक दिन में संभव तो नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा, इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए।
तो मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूं अंत में, और मैं जनार्दन सिंह जी को और उनके आयोजकों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस सभा में, इस मीटिंग में, इस बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया और मैं ज्वाइन कर सका आप लोगों का साथ। धन्यवाद साथियों। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं, और किस तरह से आप लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किस तरह से आप जो कुरीति से मुक्त समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं, और साथ में जो जिस तरह से आपने कुरीतियों की ओर इशारा किया जाए, और आपने जिस तरह से इशारा किया कि सामूहिक विवाह को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे होने वाले धर्म के अपव्यय को रोका जा सके, और हम लोग उस जो धर्म को बचा के और किसी दूसरे क्षेत्र में एजुकेशन या किसी दूसरे फील्ड में हम उसका उपयोग कर सके। तो और साथ में सर आपने निश्चित रूप से जिस तरह ईश्वर के बारे में कि ईश्वर कहीं नहीं है, क्योंकि अपने अंदर ही, आत्मा के अंदर ही, अपने अंदर ही बैठा हुआ है, जिसको पहचानने की जरूरत है। उधर उधर भटकने और दौड़ने, भाग दौड़ करने से कुछ होने वाला वास्तव नहीं है, परंतु चूंकि अभी हमारी एक ऐसी अवधारणा बना दी गई है, और वो अवधारणा एक दिन की नहीं है, हजारों सालों की है। तो उससे धीरे धीरे निजात पाना ही हम लोगों का इस मिशन का उद्देश्य है, और किस तरह से हम उन पाखंडों से, कुरीतियों से, विकृतियों से निजात दिलाएं और समाज को उससे बाहर निकालने का प्रयास ही इस मिशन का उद्देश्य है। और साथ में अपने संस्कारित सुसज्जित संस्कारों से युक्त किस तरह से हम पाखंड मुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले अपने पुरोहित किस तरह से तैयार करें, और उनकी विचारधाराओं को अपने समाज के बीच में फैलाना, ताकि एक दूसरे में वो समन्वय की कड़ी का काम कर सके। यही सब उद्देश्यों को लेकर मिशन काम कर रहा है सर। और आपने बहुत अच्छी आपने वक्तव्य दिया, और जिस तरह से आपने बताया कि ज्योतिष के क्षेत्र में किस तरह से आप लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और जो कि आपने चित्रकूट में एक संस्थान भी गीता सत्संग के नाम से खोल रखा है, जहाँ पे लोग आपको प्रत्यक्ष रूप से जाके आपसे संपर्क स्थापित करके और आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपका प्रयास बहुत ही अतुलनीय और सराहनीय है सर। मिशन आपके इस प्रयास को सलाम करता है, और आशा करता है कि आपका मार्गदर्शन मिशन को मिलता रहेगा इसी तरह से भविष्य में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसी धन्यवाद साथियों।